साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, अमूल्य रत्नों, अमूल्य जवाहरातों और बाबा के श्री शिरडी साई बाबा के सर्वप्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्यारों, आज पुनः शिरडी के श्री साई बाबा ने अपनी साई वाणी के लिए हम लोगों को ही चुना, जिससे उनकी वाणी सुनते हुए हम पूरी तरह आध्यात्मिक लाभ उठा सकें, इस जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए। आज गुरुवार 11 जून 2020 ईस्वी, साई वाणी, बाबा की वाणी, साई की वाणी है। 82वां दिन आज 82 क्या संकेत कर रही है? 82 क्या संकेत कर रही है? कि बाबा शरीर से 82 साल तक थे। वो तो अजर अमर अविनाशी सर्वव्यापक है, लेकिन शरीर से 82 साल तक थे। तो आज का कार्यक्रम सर्वप्रथम अप्पा जी के, हमारे परम पूज्य अप्पा, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी करुणानंद महाराज जी, जिन्होंने अपने पूरे शरीर काल तक 97 साल तक मानव का कल्याण कर अब आत्मिक तौर से कल्याण कर रहे हैं, उनकी स्तुति में आते हैं। अप्पा जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को सदा अपने चरणों के रज में लगाकर आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हुए हम सबका जीवन सार्थक और सफल बनाएं। आवे अप्पा जी की स्तुति अप्पा जी के चरणों में पेश कर जा। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे,
हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें। आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. हे अप्पा जी, हर क्षण हम लोग के साथ रहें,
आपके चरणों के रज में रखे रहें, हर क्षण हमें पथ प्रदर्शन करते रहें, और ये देखें हम सबका जीवन सार्थक और सफल हो। आज का थॉट, साई वाणी थॉट, द ट्रू वैल्यू ऑफ योर कंपेनियन, the true value of your companion is well known more in his absence than in his presence. Separate not from your true companions. The true value of your companion is well known more in his absence than in his presence. Separate not from your two companions. अब हम लोग साई महिमा में आएंगे। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, हमारे लिए भी अभी सरप्राइज था। आप लोगों को मालूम है शाम और सुधा संस्थान के बहुत खास हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा। और हमारे कुर्ला का सब रिकॉर्ड, हमारे फॉरेन टूर से लेके सब सत्संग का और सब पूजा का, हर चीज़ का रिकॉर्ड वो जो है श्याम जी मेंटेन करते हैं। यहाँ नीचे भी हमेशा दिखाते थे, श्याम जी दिखाते थे। तो आज श्याम जी ने वो साई महिमा प्रस्तुत किया हमारा, जब मैं छोटा था कुर्ला में, व्हेन द साई महिमा स्टार्टेड। और जब मामी जी का हारमोनियम, एक डिवोटी का तबला, कोई प्रोफेशनल नहीं, मामी जी का हारमोनियम, एक डिवोटी का तबला, बहुत पहले जब साई महिमा शुरू हुई उस समय। तो आज वो साई महिमा रखते हैं। फिर उसके बाद में आपका डिसीजन लेंगे हमेशा के लिए कौन सा साई महिमा होना चाहिए, ये या अभी जो रखते हैं, माने कल तक जो रखा वो होना चाहिए या अभी जो हम रख रहे हैं। जैसे आप लोग बताएंगे, आप लोग सुन के बताना। इस समय मैं बहुत छोटा था। मामी जी का हारमोनियम, आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिद आनंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जानिके,
अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। महिमा। श्री साई बाबा सहाय बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कोई न जाने तेरा 55 साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरु अनेक, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा दीक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए, साई तो बन गए। साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कपनी, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी गई थी मुरली मनोहर। नयन है तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा आसन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए,
बालक साई बाबा के पास थोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया तो बदे। बाई ने उद्धृत कर ली देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ते धूनी से ऊदी सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी तुम्हीं थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिंदे आए साई कर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते बड़े ही पीड़ित थे बूटी। दुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति सार की बीमारी थी काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दस्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देखकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अजान बाबू बन कर आए
विश्व को आशीष देने को तीनों लोक ने आशीष पाई। ऐसे अजानुबाहु से पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारकामाई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साई सर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से हेमाडपंत। दीक्षित जोग वगीरी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया त्रिकाठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटे मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक ये। नमाज पूजा बन गए, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कह कर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बांधे साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणु महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में गाने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारकामाई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया।
ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा के था मरण पेशिए, आदि कर जैसे बाबा देह अपना त्यागिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। गति सारे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। मालता पति तात्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये नौ सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शाम आए, ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। भाव हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। ये स्वयं भी रह गए, बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ न पाकर देश देश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखे अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा नीरो कर दिए, उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े ही धनी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरली धर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह है स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा
सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साईं, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साईं बाबा हैं सत्यात्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साईं बाबा कहते भी थे यही मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रु धारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते साईं अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई काल बम्बई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साईं शरणानंद ने बाबा जागृत जड़ से तन में पाए, तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पाड़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे
साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिद आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये कुरला की आवाज़ है जब मैं छोटा था, और ये हो सकता है मामी जी 68 में आए, नियर अबाउट 70 का करीब हो सकता है। जब मैं छोटा था ये मामी जी के हारमोनियम की आवाज़ है। मैं शाम और सुधा को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया, इतना बड़ा सरप्राइज़। हमारे कुर्ला के सब कैसेट श्याम जी के पास है, और मैं पहले बार सुन रहा हूँ। इतना अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, और लग रहा था हमारी आवाज़ है कोई किसी छोटे लड़के का है। बहुत अच्छा लगा। श्याम, सुधा, थैंक यू सो मच। मैं बाबा ब्लेस यू। ओम साई राम, ओम साई राम। साई महिमा के बाद अब क्वेश्चन। I was so happy to hear। श्याम जी ने कमाल किया, सब रिकॉर्ड रखे हैं। श्याम जी और सुधा कुर्ला के एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा उन्होंने। हमारे नीचे जो हम लोग हमेशा वो डीवीडी दिखाते थे, वो श्याम ही लाते थे। एवरी टाइम श्याम यूज्ड टू ब्रिंग। श्याम ने आज हमको बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। हाँ, नाउ क्वेश्चन आफ्टर दिस साई महिमा। हाउ टू सक्सीड इन लाइफ? हाउ टू सक्सीड इन लाइफ? जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करें? आंसर: He who postpones not his right actions, he who postpones not his right actions succeeds in his life. Succeeds in his life. He who postpones not his right actions succeeds in his life. ओम। दृष्टांत सागर में आ जाएं। बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया श्याम जी ने। बाबा द ग्रेट ऑमनिशेंट सन 1910 से 1918 शिरडी के विजिटर्स बहुत थे। बॉम्बे के, पूना के, नागपुर के, बॉम्बे, पूना, नागपुर बहुत ज़्यादा विजिटर 1910 से, मैंने समाधि के 8 साल पहले बहुत जास्ती विजिटर्स। तो बाबा उनमें से कुछ लोगों को, खास लोगों को, सबको नहीं,
भिक्षाटन में बेचते थे। और कैसे भिक्षाटन में बेचते थे, किन किन लोगों को? नागपुर के करोड़ोपति गोपाल राव बूटी, काका साहब दीक्षित, द टॉप सॉलिसिटर ऑफ बॉम्बे, जिनका दीक्षित वाड़ा था, और अहमदाबाद के हेडमास्टर वामन राव पी पटेल, ऐसे बड़े बड़े लोग। और जब ये लोग भिक्षाटन में जाते थे, इनको पता चला बाबा ने क्यों भेजा, इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन, माने उनकी थिंकिंग बदल जाती थी। भिक्षाटन के पहले जो आपका थिंकिंग था और भिक्षाटन के बाद में थिंकिंग बदली जाता था। माने एक सादगी का विचार, एक सरलता का विचार, एक वास्तविकता का विचार, ऐसे विचार आ जाते थे। तब इनको लगता था ओ बाबा ने हम लोग को इसलिए भेजा, कितना ज़रूरी था, नहीं तो इस चीज़ का हम लोग को अनुभव नहीं होता, इस चीज़ का हम लोग को अनुभव नहीं होता, बहुत ज़रूरी है, कह रहे थे। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे पूज्य पिताजी, हमारे सदगुरु, और हम लोग यहाँ 85 से रहने को आए, यहाँ 1985। मंदिर पनवेल का 83 में पिताजी ने उद्घाटन किया, स्वामी जी ने उद्घाटन किया, लेकिन हम लोग रहने को 85 से आए, 85 तक कुर्ला में रहते थे, आए। और मामी जी कुर्ला से ही आई हैं। कुर्ला का मंदिर बना 64, शास्त्री जी आए 66, मामी जी आए 68 और साई महिमा आया 69। तो मामी जी 69 अप्पा जी के पहले, फिर उसके बाद में हम लोग 85 को यहाँ आ गए। बहुत विधि से वो देखना चाहिए आप लोगों को। जो जुलूस निकाला गया 85 में, वो तालीम आर्ट स्टूडियो से, उसने आपने देखा, वो पार्शल है, कैसे पूरे गांव से आए, वो देखने लायक है। फिर आए तो अप्पा जी ने बोला, नाना, एक दिन बोले, एक दिन, नॉट ऑन द डे, ऑन सम अदर डे, कि नाना अभी समय आ गया तुमको अभी भिक्षाटन में जाने का। अप्पा, मुझे भिक्षाटन में जाने का? हम सोचा अप्पा कहीं एब्सेंट माइंडेड तो नहीं कह रहे। हाँ अप्पा, हमको जाने का। उस समय हमारे पास 4 गाड़ियाँ थी। 4 गाड़ी में 3 माखी जानी ने जिन्हें न्यू फ्रॉम शोरूम, पीजो के न्यू, और एक और कुछ था, सफारी या विलियम्स आने किसी ने दिया। तो एक गाड़ी में जो है मैं जाता था, हमारा ड्राइवर होता था यहाँ। एक गाड़ी में मामी जी जाती थी, कभी उनका गाड़ी जो है शाम भी चलाते थे, कभी चटर्जी भी चलाते थे। वो तीसरे गाड़ी में डिवोटीज, चौथी गाड़ी में सामान। देखिए अब इतना गाड़ी रखे जाता था। तो अप्पा जी ने बोला तुमको भिक्षाटन में टाइम आ गया। तो मामी जी नाराज हो गई, आप इनको भिक्षाटन में क्यों बोल रहे हैं, इनको भिक्षाटन में जाने की क्या जरूरत है। तो मामी जी को बोले, अप्पा जी बोले, आप समझ नहीं सकते हो मामी जी, इसका कुछ कारण और है। क्या बूटी को भिक्षाटन में जाने की जरूरत था और इनको काका को जरूरत था, वामन राव पटेल को? कहा आप नहीं नहीं, ये नहीं जाएंगे। तो हमारे गुरु अप्पा का मानना, हमने कहा मामी जी, अप्पा का एक बार तो हमें कहने मानने दें, एक बार तो कहना मानने दें। नहीं नहीं, आप भिक्षाटन में नहीं जाएंगे, कि आप भिक्षाटन में नहीं जाएंगे। अब एक तरफ मामी जी नहीं, एक तरफ वो, और लोनावाला में हम लोग का दूसरा आश्रम था, ये नहीं दूसरा बड़ा आश्रम था, बहुत बनाया अप्पा जी के नाम से। तो वहाँ अप्पा जी को अच्छा लगता था। तो अप्पा जी ने कहा भिक्षाटन में जाने के लिए, हमने कहा जाएंगे। हमारे साथ भगवान भोजवानी थे और कोई और भी कोई थे। तो हम लोग करीबन 5 to 6 किलोमीटर्स लोनावाला लेक से यूँ जाते थे दूर, और हमारे मन में था, अप्पा जी ने कहा हमें भिक्षाटन जाना चाहिए। अब ये सोच में पड़ा कि कैसे भिक्षा मांगूं,
किस तरीके से मांगो, मांगने वाला देगा नहीं देगा, कहीं नाराज हो गया तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग सब घूम के आए। एक बड़ा बंगला था, वो लोनावाला लेक के स्टार्टिंग में, बड़ा गेट बंद था, अब बाहर थल्ला था। थल्ला से बैठ के सोच रहा था, बाबा अप्पा जी मेरे गुरुदेव ने कहा भिक्षाटन मांगने के लिए, मैं कैसे मांगूं, क्या मांगूं, कैसे क्या करूं, मैं सोच रहा था। तो इससे मैं वो गेट खुलने की आवाज़ आई, तो देखे सामने जो बड़ा बंगला था, बहुत बड़ा, उसका गेट खुला। तो एक बाई वहाँ आई, एकदम लक्ष्मी बाई सरीके, और महाराष्ट्रन कैसे साड़ी पहनते हैं वो, और इतना बड़ा कुमकुम और पूजा का मेटलिक वो बास्केट लेके आए। हमको देखे, बोले खोलो कपड़ा, यूँ। हमने कहा अच्छा, कपड़ा खोल दिया। तब उन्होंने उसमें जो चावल डाला, हल्दी डाला, कुमकुम डाला, पैसा डाला, फिर जैसे महाराष्ट्रन करते हैं यूँ 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 किया, फिर चले गए और गेट को बंद किया, चले गए। मैं देखता रह गया। हमने कहा अप्पा आपने कमाल किया, मन में बोला। फिर गए, हम बोले अप्पा जी आपने कमाल कर दिया, आपने बोला और आज ही हमको भिक्षाटन मिला। ये मामी जी आए, आपको क्या भिक्षाटन मिला? ये देखो, पैसा 10 पैसा था और हल्दी कुमकुम चावल ये सब। अभी कुछ समझ में नहीं आया, मामी को ऐसे था, मैं उसको संभाल के रखा, सबको दर्शन कराता था। फिर रात को हमें जो है आदेश मिला, जैसे वो भिक्षाटन का प्रभाव, भिक्षाटन का प्रभाव, रात को आदेश मिला, ये चारों गाड़ी दे दो, चारों गाड़ी दे दो। 4 गाड़ी थी। हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद हमने मखी जानी जी को फ़ोन किया, आप अपना गाड़ी ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए। और चौथा किसी को बोला लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए। मखी जानी ने कहा आपको क्या हो गया, किसने आपको क्या बोला? हमको किसी ने कुछ नहीं बोला, आप गाड़ी लीजिए नहीं तो मैं दे दूंगा। तो 4 के 4 गाड़ी वहीं फ़ोन करके हमने दे दिया, 4 सब दे दिया। फिर उधर से अभी देखिए भिक्षाटन का प्रभाव। फिर उधर से मैं बस में आया, लोनावाला से लेके पनवेल तक बस में आया। फिर उसका प्रभाव जो है आप लोग समझ नहीं सकते। फिर उसके बाद में मैं गाड़ी ने, ये जो है एक है, ये रोमी ने ज़बरदस्ती बोला, हम और मखी जानी ने डिसाइड किया वी विल नेवर ट्रैवल बाय कार, वी विल ऑल्सो गो बाय फुट, या बस में जाएंगे। फिर ज़बरदस्ती उन्होंने दिलाया, हमने कहा आपने दिलाया लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, तो मैं जाता भी नहीं। तो भिक्षाटन का प्रभाव देखिए, ऐसा वैराग्य आ गया। तो आपको गाड़ी चाहिए या बाबा चाहिए? क्वेश्चन ये है कि आपको गाड़ी चाहिए कि बाबा चाहिए। फिर गाड़ी जाने के बाद आई फील रिलैक्स्ड, एकदम इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा बाबा आपने बहुत कृपा किया, बहुत दया किया। सो दैट वाज द थिंग। तो यहाँ देखिए, ये लोग भिक्षाटन में जाते थे, कहने लगे वही वैराग्य कि बाबा इस भगवान है, हम लोग में वैराग्य आना चाहिए, हम लोगों की भक्ति जो है वो वैराग्य पूर्ण होना चाहिए। भिक्षाटन में ये भावना आया। फिर कहने लगे गोपाल राव बूटी, हरि सीताराम दीक्षित, वामन राव पी पटेल, बाबा भिक्षाटन में हम लोग को रोज भेजिए, रोज भेजिए। देखिए उन लोग को कितना लाभ हो गया। फिर उसके बाद बूटी जो है कभी भी शिरडी में गाड़ी प्रयोग नहीं किया उन्होंने। What they have achieved, what you achieve spiritually, it remains. What you achieve materially, it gets destroyed. All material achievements are perishable. All material achievements are perishable, whereas spiritual achievements remains. The choice is yours. देखिए, these devotees would go for the भिक्षाटन, particularly in the nominated 5 जगह जाते थे ये लोग। वामन राव गोंदकर, सखाराम पटेल शेलके, नंदूराम मारवाड़ी, अप्पा पाटिल कोते, बाईजा कोते। ये घर के अंदर नहीं, गेट में दूर खड़े होके वो आवाज़ लगाते थे
आय बाय रोटी ला रे, भगवान पुकार रहे हैं। देखिए भगवान आवाज कर रहे हैं। कितनी बड़ी चीज है, जिसके घर में सामने खड़े होके भगवान पुकारे, कितनी बड़ी चीज है। They had wonderful experiences as if the spirit of Baba was within accompanying him. उन लोगों को लगा जैसे बाबा उनके साथ चल रहे हैं, भिक्षाटन में बाबा चल रहे हैं। They felt the development of their sense of humanity and humility. Humility जो डेवलप नहीं होता था नहीं तो। एक बार जी नारखे जो शिरडी में आए, पहले जो शिरडी नहीं जाते थे बोलते थे शिरडी का फकीर पागल लग रहा है, हमारे सासरे ने इस पागल के पास क्यों भेजा, क्योंकि बाबा ऐसे वैसे चिल्ला रहे थे। वो अनजाने लोगों को देख के चिल्लाते थे, स्पिरिट्स को, इनको नहीं मालूम। बोले हम इतने दिन से नहीं आते थे, हम अपने घर में खुश थे पूना में, हमारे सासरे ने यहाँ पागल के पास क्यों भेजा। और उन्होंने कहा देखो एक ही बार जाओ, लेकिन किसी संत के दरबार में जाओगे, उनका चरण पूजा सबसे बड़ा होता है, चरण सेवा करके आना। अब रहा कि मैं जाऊंगा तो चरण सेवा के बिना वो पहले पूछेंगे चरण सेवा की है क्या। कहा ठीक है, मैं रात को चरण सेवा करके सुबह निकल जाऊंगा। तो वो गोधुली आरती हो चुकी थी, ये समझ गए कि हम किसी पागल के पास आए हैं, तो इनको चरण सेवा करना था। तो सोचे कैसे चरण सेवा करूं, तो धीरे से बोले कि बाबा उनके ऊपर भी नहीं बिगड़ जाए, सोचे बिगड़ेंगे जरूर। तो कहने लगे बाबा क्या मैं आपका चरण सेवा कर सकता हूं। बाबा बोले मैं पागल नहीं हूं, चरण सेवा करो, मैं पागल नहीं हूं। दंग रह गए। ही वॉज ए वेरी हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर। फिर सरेंडर हो गए। जो सरेंडर हो गए तो एक बार जो सरेंडर हो जाता बाबा को, he doesn't want any other God। फिर उनके मन में आया बाबा हमको क्यों नहीं मौका दे रहे हैं भिक्षाटन में जाने के लिए, प्रोफेसर जी नारखे हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। बाबा ने उनको कहा बाऊ उसी समय जब इनके मन में आया कि हमको बाबा क्यों नहीं भेज रहे हैं, उसी समय बाबा बोले बाऊ अच्छा ठीक है कल से तुम जाओ। कहा अरे बाबा समझ गए, कल से मैं जाऊंगा। प्रोफेसर देखिए भिक्षाटन में मैं जाऊंगा। एंड ही वॉज वंडरस्ट्रक एंड प्रॉम्प्टली प्रोसीडेड फॉर भिक्षाटन। ही टू एक्सपीरियंस्ड, उसको भी वही अनुभव हुआ कि बाबा की स्पिरिट उनके साथ चल रही है। और जीवन में नम्रता जो है, नम्रता ही भगवान है, जीवन में नम्रता ही भगवान है। भिक्षाटन, a wonderful transformation within him, and Baba allowed him to go for भिक्षाटन। आप विश्वास करेंगे continuously for 4 months। सच ए बिजी मैन, पुनः नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए, मैं यहीं रहूंगा, जीवन भर यहीं रहूंगा। तो उनको भिक्षाटन में वो पा गए, साक्षात्कार हो गया। 4 महीने तक भिक्षाटन मांगा। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव, अ टॉप प्रोफेसर ऑफ पूना इंजीनियरिंग कॉलेज गोइंग फॉर भिक्षाटन फॉर 4 months, साक्षात्कार हो गया। ये जीवन में कुछ प्राप्त करना है। आज हमारी ये शरीर है, कल मालूम है ये शरीर रहेगा कि नहीं। और ये शरीर हमको भगवान ने क्यों दिया, ये सोचिए आप, भगवान ने ये शरीर हमको क्यों दिया। ये तो कल छूटने वाला। अब ये लोग अमर हो गए, अजर अमर अविनाशी हो गए, पा लिया इन्होंने। कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 4 months when he overstayed at शिरडी, लगा हम तो भगवान के पास है, आई हैव अचीव्ड माई गॉड। जिसने भगवान को पा लिया और क्या पाएगा वो। बाबा रिवील्स द विल ऑफ अल्लाह फॉर हिज क्योर ऑफ सीरियस इलनेस। यहाँ बॉम्बे में एक आरबी पुरंदरे थे, ऐसे कुछ खास भक्त थे, मैंने बाबा से जुड़े हुए थे। उनको लगता था बाबा बुला रहे हैं, ऐसे बुलाने की जरूरत नहीं,
उन दिनों में चिट्ठी से आदान प्रदान होता था, चिट्ठी, नो टेलीफोन। तो बाबा जो है एकदम सीरियस हो गए 1915, और ऐसा लगता था कि शरीर छोड़ देंगे यूँ। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से काका को बोला, काका साहब दीक्षित, जो बॉम्बे के टॉप सॉलिसिटर थे, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, पनवेल, जिनके यहाँ मैं गया हूँ इंटरव्यू के लिए उनके नेव्यू से। तो काका, बाऊ पुरंदरे को चिट्ठी लिखो आ जावे, मुश्किल से बोले, चिट्ठी लिखे पोस्ट कर दिया। अब ऐसे भक्तों को चिट्ठी की जरूरत नहीं, उनको मालूम हो जाता है। जो सच्चा भक्त है ना, उनको पता चल जाता है गुरु का पुकार है, भगवान का पुकार, वो चले जाता है। किसी का टेलीफोन मैसेज की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप चले जाता है। तो वो अपने आप चले आए तो देखे बाबा सीरियस, ऐसे लगा बाबा शरीर छोड़ देंगे। यूँ बाबा बाबा करके रोने लगे, क्योंकि उनका संबंध बाबा से ऐसे था। बहुत रोया, बाबा बोल नहीं पा रहे थे, ऐसे लग रहा था बाबा अभी अंतिम सांस लेंगे। 1915, 3 साल पहले। फिर मुश्किल से बोले, बाऊ तुम आ गए, हमने काका को बोला था तुमको बुलाओ। देखिए, ओम साई राम, ओम साई राम। हमने काका को बोला था बुलाओ बाऊ को, उन्होंने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी के पहले तुम आ गए। कहा बाबा मैं आपको ये हालत देख नहीं सकता, मैं ये हालत देख नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मुझे जीना नहीं है, ये हालत मैं नहीं देख सकता आपको। बाऊ घबराओ नहीं, चिंता मत करो, अल्लाह ने मुझे 4 दिन के लिए दिया है, 4 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा, 4 दिन के सब्र तो करो। ऐसे लग रहा था वो बाबा शरीर छोड़ देंगे। अगर बाबा ने शरीर छोड़ा होता, आर.बी. पुरंदरे भी सुसाइड कर लेते थे, वो इतना चाहते थे। बराबर 1 दिन 2 दिन 4था दिन जो है बाबा धीरे 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 ठीक हो गए। तो देखा पुरंदरे ने, बाबा के चरणों में लोटपोट हो गए, बाबा आप ठीक हो गए, बाबा आप ठीक हो गए, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा। देखिए, माने ऐसे संत भी दूसरों की बीमारी लेते हैं। 1915 लोग श्योर थे बाबा शरीर छोड़ देंगे, अगर वो शरीर छोड़ते पुरंदर सुसाइड कर लेता था। तो 4था दिन जैसे उन्होंने बताया, हमने कहा ना अल्लाह ने 4 दिन के लिए मुझे दिया है, अब मैं ठीक हो गया हूँ। उसके सिर में हाथ रखे, तू अब फिक्र मत कर, तू फिक्र मत कर, तू फिक्र मत कर, तू जा वाड़े में खाना खा के आओ। बाबा मुझे खाना नहीं चाहिए, जाओ खाना खा के आओ। श्यामा को बोले उसको लेके जाओ। इतनी बड़ी घटना हुई देखिए 1915 में पुरंदर के साथ। देयर आर सम पीपल जो भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। बाबा गिव्स दर्शन टू विठोबा। अभी हमको दूसरा भी पढ़ना ना, इसको रहेंगे। अभी दूसरा इंटरव्यू भी पढ़ रहे हैं। क्या साईं का दरबार। जब हम लोग '59 में जाते थे, वही असली शिरडी था। देयर वॉज हार्डली एनी अरेंजमेंट्स, पूरा गांव था, लेकिन इतने वाइब्रेशंस, इतना सब कुछ था, इतना सब कुछ, माने वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन था। तो उन दिनों में मैं भक्त निवास के सामने गणेश मंदिर के पास एक पेड़ था बड़ा, हमको कोई जानता नहीं था, कोई मच्छर भी नहीं जानता था। तो पेड़ के नीचे मैं 2 रुपये को गदेला लेता था और गदेला में लेट जाता था
और सुबह उठना था, 3 बजे उठ के स्नान करना था, लेकिन सोने का नाम नहीं, यूं 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 यूं। मच्छर नहीं था, खटमल खटमल का 2 रुपए का था, यूं ऐसे रेगुलर आता था, रेगुलर काटने दो। तो फिर जाके फिर स्नान करता था, 8 आने के बाल्टी में पानी मिलती थी, स्नान करता था। फिर उन दिनों में लोग कम थे, दर्शन अच्छा होता था और पीठम के ऊपर चढ़ने को मिलता था, अभिषेक करने को मिलता था, बड़े आराम से अभिषेक होता था। ये था 59। बाबा का बड़ा समाधान मिलता था, बहुत तो बहुत समाधान मिलता था, और साल में कई बार जाता था, कई बार। फिर बाद में तो हमारी मंडली चलने लगी, तो कितना 28 बस से 28 बस, कैन यू इमेजिन। हर बस में एक मैनेजर, बाबा का फोटो, पूजा कराते थे, नारियल तोड़ के 28 बस जाते थे। ऐसा कोई संस्थान नहीं गया होगा इतना बसों से। अच्छा जी, कल मैं बता रहा था समाधि का बताऊंगा। एट द टाइम ऑफ बाबा समाधि, everyone was asked to go for meals. बाबा ने इशारा किया, सब वाड़े में जाके खाना खाओ। देखिए, ऐसे समय में भी वो किसी को दुख नहीं देना चाहते। संत वही है, आप अपने डायरी में लिख लेना, जो विचारों से नहीं, शब्दों से नहीं, जो कर्मों से नहीं, जिसने ये 3 चीज से किसी को दुख नहीं दिया, वही संत है, वही भक्त है। विचारों से नहीं, शब्दों से नहीं, कर्मों से नहीं, जो जिसको दुख नहीं दिया हो, किसी को भी दुख नहीं दिया हो, उसी को हम संत कहते हैं। Everyone was asked to go for meals. बाबा समझ गए ये अभी जाएंगे तो ये लोग रह नहीं पाएंगे, सबको भेज दिया। And only few devotees like बायाजी कोटे, जो गोपीनाथ कोटेल के पिताजी, गोपीनाथ कोटे जो पनवेल आते थे, उनके पिताजी बायाजी कोटे, जिनके माड़ी में बाबा ने शरीर छोड़ा। भागोजी शिंदे कोढ़ी, जो पहले आवाज लगाया बाबा को अजीब हालत में देखे, काका करके, भागोजी शिंदे। माधु फासले, जो शरीर छोड़ दिया था, बाबा के श्याम सुंदर घोड़े की देखभाल करता था, माधु फासले। और वो द्वारका माई के पीछे नारायण गली में रहता था, उनका घर छोटा था, माधु फासले। तो रात को 12:30-1 बजे वो मर गया, तो उनकी आई माँ, बाबा बाबा चला, माधु मर गया, बाबा माधु मर गया। तो बाबा गरीबों को जास्ती चाहते थे, और कोई होते तो भगा देते थे, और कोई हो तो भगा देते थे। आई, मैं आता हूँ, चलो बाबा वो मर गया, आप देखिए क्या है। तो गए तो तुरंत बाबा देखे वो मरा पड़ा था। बाबा ने उनके चेस्ट में मुंह रखा और अपने मुंह से यूं दबाया, और न मालूम क्या बोल रहे थे, आई ये सुबह उठ जाएगा, इसके पेट में कुछ नहीं है, खाली पेट है, सुबह भाकरी दाल दे देना, ये उठ जाएगा। बाबा ये मरा हुआ है, कहाँ सो रहा, मरा हुआ है, कैसे उठेगा? बोले अल्लाह के नाम से तो कुछ बोलो मत, मैं जा रहा हूँ। बाबा तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ, सुबह उठेगा, नहीं उठेगा तो मैं आऊँगा। बाबा बोले उठेगा। तो देखे मरा पड़ा हुआ था। देखिए, दिस वाज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग मिरेकल इन शिरडी, माधु फासले का। तो वो यूं पड़ा हुआ था, मरा। तो बराबर सुबह जो है 5:30 बजे आँख खुला तो देखा उसको, माधु तूने आँख खोल दिया, तेरे को ठीक है सब? एकदम हाँ। आई क्या हुआ कहा? तो उन्होंने बताया क्या क्या। अच्छा बाबा आए थे, हमें तो कुछ नहीं, पहले तो भाकरी और दाल खाओ। नहीं कि दौड़ के गया बाबा के पास, उनके आए भी दौड़ के आए, बाबा के चरणों में लग के लोटपोट हो गए। बाबा
आपने माधु को जिंदा कर दिया, बाबा आपने माधु को जिंदा कर दिया। तो बाबा बोले उनके सिर में हाथ रखे, माधु फिक्र मत कर। बाल बोले, बाल चिंता नहीं कर। अधिक मराठी बोलते थे बाबा, अधिक मराठी कम हिंदी। बोले फिक्र मत करो, तुम अभी क्या करो, काशी से प्रयाग त्रिवेणी चले जाओ, वहाँ स्नान करके आ जाओ तो तुम्हारी सूतकता निकल जाएगी, क्योंकि मुर्दा जिंदा हुआ ना, मुर्दा। जाओ ये हमारा कफनी पहन लो, बाबा का कफनी, ये लो 10 रुपया। अभी शिरडी कहाँ, ये त्रिवेणी संगम किधर है, 10 रुपया कहाँ। तो वो लोग क्या ना, बाबा का कहना कि मानने का, कोई नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चन। इसको गुरुमुख कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रेम था, प्रेम जो है हमारा इंस्ट्रक्शंस नहीं है, हमारा इशारा नहीं, हमको देख के काम करता था। नहीं राम, राम को पूछ लीजिए आप, राम को हमारा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, प्रेम को हमें वचन नहीं कहने का, इशारा नहीं, हमको देख के काम करता था, देखते हुए। तो इन लोगों को जो है देख के कहना, ठीक है बाबा मैं जाता हूँ, चले गया। तो रास्ते में कई बस स्टैंड में इनको रुकना पड़ा, कहाँ शिरडी, कहाँ प्रयाग। तो देखा कोई बस स्टैंड में खड़ा था, अरे आपको दूसरे बस से जाना ना, वो कल मिलेगा, आज नहीं, आप हमारे घर में आओ, रुक जाओ, सो यहाँ, ये लो खाना खाओ। फिर उसके बाद ट्रेन में, आपका ट्रेन जो है कैंसिल हो गया, हमारे यहाँ आओ, रुको और ये खाना खाओ, रेस्ट करो, कल मैं आपके साथ स्टेशन चलूँगा। ऐसे इतने बस स्टैंड, इतने बस स्टैंड, इसने ट्रेन में, स्टेशन में लोगों ने इनको अपने घर लेके गए, खाना खिलाए, आए। फिर उसके बाद त्रिवेणी में जाके स्नान किया, माधु फासले भूलना नहीं, वन ऑफ द टॉप मिरेकल। फिर वो स्नान किया, फिर बाबा के लिए जल लिया, फिर उसको वहाँ से प्रयाग से मनमाड़ आना था, पैसा कहाँ रहेगा, पैसा 10 रुपये कब का ख़त्म हो गया। तो ऐसे बेंच में बैठा हुआ था, तो इतने में दूसरा आदमी भी बेंच में बैठा था। कहा भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं जा रहा हूँ मनमाड़, वहाँ से शिरडी। कहा देखिए हमारे घर में बहुत संकट आ गया, हमको भी मनमाड़ जाना है, संकट आ गया, मेहरबानी करके हमारे टिकट लेके जाओ, मैं घर जा रहा हूँ, हमारे घर में बहुत संकट हो गया, आप चले जाओ। देखिए मनमाड़ आया, मनमाड़ से शिरडी आया, शिरडी आके बाबा मस्जिद में बैठे हुए थे। इनके इस पूरे यात्रा में 3 महीने लगे माधु फासले को। इस इवेंट को ये भूलना नहीं, मेन इवेंट इन बाबा's लाइफ। फिर आया, उस जल को बाबा के चरणों में डाला, साष्टांग प्रणाम किया और खुशी से रोने लगा। एक होता दुखी के आंसू, एक सुख खुशी के आंसू। बाबा मुझे बहुत आनंद आया, कोई तकलीफ नहीं मिला, हर बस स्टैंड में कोई न कोई आके हमको घर ले जाता, घर में रुकाता, खाना खिलाता, कोई रेलवे स्टेशन में। 3 महीने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ बाबा, मैंने अच्छी तरह स्नान कर दिया, आपने जैसे बोला। 3 महीने अच्छी तरह वहाँ जाके त्रिवेणी में स्नान किया। बाबा उसको देखे, मुंह उल्टा करके कहने लगे उनको, माधु 3 महीने तुमको कोई तकलीफ नहीं हुआ? बाबा इतना भी तकलीफ नहीं हुआ। माधु ये 3 महीने मैं तेरे साथ था। देखिए बाबा कहने लगे, माधु ये 3 महीने मैं तेरे साथ था। ऐसे हम लोगों के जीवन में बाबा जो है इतने बार हम लोग के साथ होके हम लोगों के दुख दर्द को दूर कर देते हैं। ये समझने की कोशिश करिए, आपको कोई दुख आपके होशियारी से नहीं जाता है, बाई चांस नहीं जाता है। ये बाबा जो है इस युग में जागृत हैं, क्योंकि आप बाबा के भक्त हैं। आपके दुख बाबा ही दूर करता है, बाबा ही दुख करता है। जब भी ऐसा दुख हो, बाबा आपने हमारे दुख दूर किया। थैंक्स गिविंग आवे, सुबह 3 बजे से पूरा पूजा में बैठे, उपवास रहे बाबा को। हम तो बहुत उपवास रहते थे पहले, 2 साल मौन, 1 साल मौन, उसके बाद उपवास हमारा कैसे निर्जला, फ्राइडे रहता था, निर्जला उपवास। हम तो बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ।
तो थैंक्स गिविंग ऐसे कभी मुंह से नहीं बोलना, वो मुंह सड़ जाएगा। जो बोलेगा बाई चांस हुआ ना, बाई चांस हमारा दुख दूर हुआ, वो मुंह सड़ जाएगा। देखना, इस युग में बाबा जागृत है। हर चीज आप सरेंडर हो गए हैं, बाबा की भक्ति कर रहे हैं, आपका दुख दूर हुआ कि बाबा ने किया, शिरडी वाले बाबा ने किया। ये बोलना नहीं, ये बोलना नहीं। कहा बाबा आप थे? हाँ देखिए ऐसा हुआ। क्या हुआ? यही पढ़ रहे थे ना। एट द टाइम ऑफ समाधि, हाँ बाबा ने भेज दिया। हाँ ये लोग थे भागोजी शिंदे, कोढ़ी, माधु फासले जिसके बारे में अभी बताया, नाना साहब निमोनकर नाना साहेब निमोनकर, लक्ष्मण राव रत्नपारखी, लक्ष्मीबाई शिंदे, अब्दुल बाबा। वो लोग उस समय वो प्रेजेंट थे, लेकिन वो लोग दूसरी तरफ देख रहे थे कि बाबा उनको जाने को नहीं बोलते। देखिए एक संत की स्वभाव आप जानिए, कभी भी उसके विचार से, वाणी से, कर्म से आपको दुख दे ही नहीं सकता, तभी हम उनको संत कहते हैं। When the news spread of Baba's demise, all the devotees living, जो उनको पता चला, खाना छोड़ के चले आए बाबा के पास। गोपाल राव बूटी, काका साहब दीक्षित और जितने थे, आधा खाना, अरे बाबा चले गए, बाबा चले गए, मैंने बाबा को कितना चाहते थे, रश टू बाबा। फिर देखे शॉक्ड, बाबा समाधि में हो, बाईजा कोते के माड़ी में हो, बाबा ने शरीर छोड़ दिया। माने कितना उन लोगों को फीलिंग्स हुआ होगा, आपके सामने चलते फिरते भगवान रहे और चले जाए। ये फीलिंग्स उसी को होगा जो एकदम भक्त है, जो उनसे विभक्त नहीं है। जो उनसे विभक्त नहीं, उनको तो फीलिंग्स नहीं होगा। जो उनसे विभक्त है उनको फीलिंग्स नहीं होगा, समझ रहे हैं? जो उनसे जुड़ा हुआ है उनको ही फीलिंग्स आएगा। फिर बाबा बॉडी वाज, ये ध्यान से सुनिए, ये बाबा का बॉडी जो है गांव के चारों ओर दर्शन के लिए, बाबा का शरीर कब छूटा? ट्यूसडे। इमीडिएटली नेक्स्ट डे, वेनेसडे 16 1918, वेनेसडे को लाइंग पोजीशन, उसको जो जनाजा कहते हैं, जनाजा, वेरी सेरेमोनियसली गांव में घुमाया। क्यों? गांव वाले बहुत दर्शन के प्यासे थे, बहुत लोगों ने दर्शन नहीं किया। फिर क्या करें? समाधि में अगर रख दें तो वो लोग कैसे करेंगे? बाबा के बॉडी को जो है यूं जनाजा, लाइंग डाउन पोजीशन में, यूं बहुत उत्सव के साथ, जय जयकार के साथ, उत्सव के साथ, जैसे हम लोग अप्पा जी के जो वो अंतिम समय के बाद कैसे हम लोग सजी हुई ट्रक में बैंड बाजा के साथ मंदिर से वो मंदिर तक लेके गए थे, रेलवे स्टेशन मंदिर तक, आपको याद है? अप्पा जी के उधर इतना सुसज्जित करके उसको स्टेशन तक लेके गए थे, फिर वहाँ पूजा पाठ हुआ, उसी तरह लेके आए। तो बाबा का बॉडी भी ऐसे जो है गांव में घुमाया गया कि लोग दर्शन करें। पूरे गांव वाले टूट पड़े, रो पड़े, बाबा चले गए, बाबा चले गए। इन लाइंग पोजीशन, डोंट फॉरगेट, लाइंग पोजीशन इन अ जनाजा, वेरी सेरेमोनियसली। अनदर पॉइंट, एक बार बड़ौदा के राजा को पता चला यहाँ एक ऐसे साईं बाबा रहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है तो वो भी दर्शन करने के लिए आए। उनको मालूम नहीं कि ऐसे जो पहुंचे हुए भगवान को पैसे की फिक्र नहीं है, एक कौड़ी की फिक्र नहीं है। दे आर द क्रिएटर, दे आर द क्रिएटर, उनको कोई फिक्र नहीं है। वो पैसा लाए, बाबा ने आँख खोल दिया, ये सब यहाँ मत लाओ, ये अल्लाह का मस्जिद है, यहाँ कोई मत लाओ, यहाँ ये सब। बहुत माने सोना चांदी बहुत था। कहा ठीक है, माफ़ करना बोले। फिर मालसापति को बोले अभी मैं इसको वापस कहाँ से ले जाऊँगा, आप रख लो। मालसापति को बोले, मालसापति ने कहा ये सब हमको नहीं मांगता, हमारे भगवान यहाँ हैं, ये सब हमको नहीं मांगता, हमारे भगवान यहाँ हैं। जिसको भगवान मिल जाता है
उसको क्या मटेरियल चीज अच्छा लगेगा, पैसा अच्छा लगेगा, घर अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जिसको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दंग रह गए एंड ही हैड टू टेक इट बैक। आई वॉन्ट ओनली बाबा, मालसापति ने कहा। फिर कहा हम छुएंगे भी नहीं, उसको छुआ नहीं। बाबा अक्सर मराठी काफी बोलते थे, कभी कभी हिंदी। नो वन एवर क्वेश्चन बाबा डायरेक्टली। कोई भी बाबा से प्रश्न नहीं कर सकता था। यहां भगवान आएंगे तो आप प्रश्न करेंगे क्या? जैसे कि उसने बताया गोविंदराव रघुनाथ डाबोलकर, लोगों ने कहा 1910 से 18 तक आप बाबा के सहवास में थे, तो उस समय क्यों ने साई सच्चरित्र लिखा? तो उनको बोला कि आपकी अज्ञानता पे हमें हंसी आ रही है। बोला आपकी अज्ञानता पे हंसी आ रही है, भगवान के सामने कोई लिखेगा क्या? जब भगवान यहां दर्शन देंगे कोई लिखेगा? वो तो खो जाएगा उनमें। नो वन एवर क्वेश्चन बाबा डायरेक्टली। बाबा यूज्ड टू टॉक ऑन हिज ओन एंड मोस्टली ही यूज्ड टू स्पीक इन मराठी। बाबा यूज्ड टू रिमेन मोस्टली इन मेडिटेशन में रहते थे, अक्सर ध्यान में, और पितृ आत्माओं से बात करते रहते थे। जैसे अप्पा जी पितृ आत्माओं से बहुत बात करते थे। अप्पा जी, हम लोग को मालूम नहीं। ही कुड सी एट दैट टाइम ऑफ मेडिटेशन राधा कृष्ण माई यूज्ड टू टेल बापू साहब जोग, जिसको सकाराम हरि कहते हैं, कि बाबा का पूजा कर, बाबा जो है अभी समाधि में है, जल्दी पूजा कर। फिर वो पूजा करता था। उससे पहले मेघा, शिव का भक्त, उन्होंने तो बाबा को शिव को बाबा में पाया, वो पूजा करता था शिव करके। मोस्टली बाबा जो है अक्सर उनके मुंह में अल्लाह मालिक, मोस्टली। वैसे कभी बोलते थे अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाही इल्लल्लाह, यादे हक, लेकिन अक्सर अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक were the words always on Baba's lips. Baba's clothes were dull white color, a slightly torn. बाबा की कपड़ा जो है, हमें एक दृष्टांत याद आया, कुरला की बात है। शुरू से हम लोगों का ख्याल ज़्यादा गरीबों के प्रति रहता है। तो वहाँ एक गरीब कन्या का शादी करना था, तो हम लोगों ने लिया, बोले कि शादी सब कर देंगे, आप लोग चिंता मत करो। और लड़का वाला वो जो है फैक्ट्री में काम करता था, लड़का फैक्ट्री में। तो शादी के दिन आई वाज सो सरप्राइज कि वो पैजामा कुर्ता में आया और उनका कुर्ता इतना फटा था। हमने कहा बेटा तुम्हारा कुर्ता फटा है और इतने लोग देख रहे हैं, 5 मिनट हमारे साथ चलो, या हम लेके आते हैं नया कपड़ा। बोले नहीं, बाबा का हुक्म हुआ मुझे ऐसे जाने का। कैन यू इमेजिन? आपने कभी कोई शादी देखा जो लड़का ऐसा फटा शर्ट पहन के गया हो? बोलिए, कोई भी शादी आपने गया देखा हो जो अपना फटा कपड़ा पहन के शादी में हो? हम गदगद हो गए, हम तो उसको चरण छू दिए। कब बाबा ने हुक्म किया है हमको, ऐसे पूरा शर्ट फटा हुआ था पूरा। आज उसके माँ नहीं, उनकी बहन कभी आती है, कभी रैरली आती है। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने जो है पा लिया है, जिनको साक्षात्कार हो गया है। जिनका साक्षात्कार हो जाता है, उनके आचरण में, बातचीत में, सब चीज़ में फर्क हो जाता है, और उनको कुछ नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। फिर दिया द यूनिकनेस, बाबा वॉज नेवर सीन स्लीपिंग। कोई कह दे कोई अवतार 33 करोड़ अवतार में कोई सोया नहीं, कोई संत नहीं सोया कभी। बाबा को सोते हुए किसी ने नहीं देखा। बोले कि हमारे बच्चे लोग सोते हैं तो हमें ख्याल करना पड़ता है। तो बाबा आप दिन में क्यों नहीं सोते? अरे इतने दूर दूर से लोग आते हैं और मैं
सोते हुए कितने बड़े त्यागी थे। बाबा नेवर गेव उपदेश, किसी को उपदेश नहीं देते थे और कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस नहीं देते थे, बट ही यूज्ड टू गिव गाइडेंस टू पीपल इन हिज ओन वे। रेस्ट अभी फिर बाद में, नहीं, ये आप लोगों को जो है एक्चुअल ये साई सच्चरित्र में नहीं मिलेगा। हाँ, आप लोगों को कहा गया है इस युग में बाबा जागृत हैं, जितनी भक्ति करेंगे उतना पाएंगे, जितनी भक्ति करेंगे उतना पाएंगे। रोज आप लोग एक शिव का कलश भी रखे हैं और साई वाणी में भी वो जल रखते हैं आप, तो रोज जो है जैसे आपको कहा गया साई सच्चरित्र का एक अध्याय, ये आप अन्ना के लिए पढ़ रहे हैं। अभी शास्त्री जी से खबर मिला है, अभी वो हॉल मिलने वाला है, बट इट विल टेक टाइम। एक ग्रहण के बाद, यहाँ ग्रहण आने वाला, ग्रहण के बाद हम लोग वो 4 दिन वो हॉल बुक होगा। कौन सी जगह बताएं? कोपरखेना में, कोपरखेना में वो हॉल मिलेगा। वहाँ 4 दिन जो है हवन होगा। फिर उसके बाद यहाँ संस्थान में 1 दिन होगा, फिर आपको बताते रहेंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ आना होगा, आप लोग घर में जो है थैंक्स गिविंग बाबा को करेंगे। बाबा ने कैसे हम लोगों को वायरस से बचा दिया है, साइक्लोन से कैसे बाबा ने बचा दिया है। अभी भी आंख बंद करेंगे, आपको लगेगा बाबा आपको पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। तो घर में, घर को रोज़ साफ करें, रोज़, खासकर पूजा के स्थान मूर्तियों को, और एक ज्योति अखंड पूजा के स्थान में जलना चाहिए, एक ज्योति, और दूसरा ज्योति अंदर जलावे, दूसरा ज्योति अंदर जलावे, या एक ही ज्योति पूजा के स्थान में, इन दिनों में जलाना अच्छा है। तो पहले जब आप उठते हैं विभूति ले लें, विभूति में मंत्र है। आज भी किसी ने विभूति दिया, हमने कहा अभिषेक का विभूति हो हमको दो, नहीं तो मत दो, ये किसी काम का नहीं है। बोला नहीं अभिषेक का है, तो अभिषेक का विभूति था। हम बोले ठीक है, इसको खाओ और जल बार बार पियो। अगर आप घर के बाहर जाते हैं, जल और विभूति के बिना नहीं जाना, और आपके पास रक्षा है तो बहुत अच्छा है। और वो रुद्राक्ष माला मंगाया गया, अभी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, 3-4 लोगों से और भी मंगाया है। इट मे टेक सम टाइम, बट आपको ऐसा रुद्राक्ष माला मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बेस्ट यू वेट, वी हैव टू वेट एंड सी वो। और ये जो वायरस के लिए शिव का कलश रखा है, उसमें चावल है, ऊपर श्रीफल है, और नीचे ताट में गेहूं है, और श्रीफल के शंडी में जो है जल जरूर छोटा 1/2 टीस्पून थोड़ा डालने का। और ध्यान से पहले पूजा इमीडिएटली शुरू नहीं करें, थोड़ा 1 मिनट शांत बैठे इन ए थॉटलेस स्टेट। फिर उसके बाद आपका पूजा शुरू करें, जैसे आप विधि से करते हैं। आपके पूजा में शिव चालीसा इंक्लूड करें, और महारुद्र मंत्र, इट इज़ वेरी पावरफुल। पूजा की किताब में देखना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ओम। ये कितने बार? 48। अभी टाइम बहुत है, बाद में कुछ टाइम नहीं मिलेगा। इस समय में खूब ध्यान करें, खूब पूजा पाठ करें। फिर ओम नमः शिवाय, शिव पुराण का मोस्ट एंशिएंट मंत्र है, ये पंचाक्षरी है। 108 ओम नमः शिवाय, इसका पाठ करें। फिर उसके बाद जैसे आरती वगैरह आप करते हैं, अगर आप चाहें तो अर्चना भी करें, ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, खूब करिए। ये शरीर इसीलिए मिला, ख्याल करना, और किसी लिए नहीं, इसीलिए मिला है। खूब पाठ करें, और ऐसा टाइम आपको फिर मिलने वाला नहीं है।
फिर उसके बाद आप जो है समर्पण कर देंगे, उद्यापन। और दोनों कलश, 2 बैग रखिए। कलश के नारियल अभी जो है चावल और गेहूँ ले, और दूसरे में भी यही कलश के नारियल, चावल, गेहूँ एंड एडिशनल नारियल थैंक्स गिविंग टू जल देवता। अगर आप जल में प्रवाह करेंगे, दिस इज ए रेयर अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं होता है, लास्ट ऑल्टरनेटिव पेड़ के नीचे रखने का। पेड़ के नीचे रख के लोटा भर का जल उसमें डाल देने का। पेड़ के नीचे रखे लोटा भर का नारियल, लेकिन जल में विसर्जन करना अच्छा है। उसके बाद जो हम लोग थैंक्स गिविंग पनवेल में करेंगे, हम बुलाएंगे उसके लिए। आप तैयारी से सब कोई पूजा के ड्रेस में आना। जब बुलाएंगे तब देखेंगे हमको बाबा को कैसे थैंक्स गिविंग करना चाहिए। जो बाबा ने हम लोगों को बचाया इस वायरस से, साइक्लोन से, हमको कैसे थैंक्स गिविंग करना चाहिए। उस समय आप देखेंगे मंदिर की क्या हालत है और गरीबों को कैसे सम्मानित करके सब कुछ किया जाता है गरीबों को। यू विल सी। सो इसलिए ख्याल करें। तो अभी आज 82 आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि 82 जो है साई वाणी बाबा के जो है 82 ईयर्स फिजिकली। अभी तो वो अजर अमर अविनाशी है हमेशा के लिए, नहीं और कुछ। आवे अभी वैदिक मंत्र में आ जाते हैं। राम इसको ले लो। सब कोई अपना झोली खोल लें, कम से कम एक एक सिक्का डाला करें और उसको बरकत का रख लें। हाँ, ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परम्परा वाप्तिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु अनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सहकुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुषमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्
सर्वाधिकपाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, जिल मिल जोत उजार, जिल मिल जोत उजार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोन महल में, कबू नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम। At the conclusion, we humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children and protect us, guide us and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om। बहुत अच्छा जान किया, बहुत अच्छा कर